जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज का जो क्लासेस हम बात करने वाले हैं ये औसत से पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी और भी अदर स्टेट्स में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आज लिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टोटल आज 3 क्वेश्चन रिलीज किया जा रहा है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये ट्रिक के द्वारा आज हम लोग समझेंगे और ये काफी कम समय में आप काफी अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो बोलता क्या है, एक क्रिकेट टीम के, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 साल है। तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 साल है। उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, ठीक है, तो उसके साथ जैसे हम कप्तान को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले का जो औसत आयु है वो कितना है? 30 साल है। ठीक है, जब 10 सदस्य था उस समय इसका औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि औसत आयु, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि औसत आयु पहले कितना था? तो 30 वर्ष था। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, ठीक है, तो अब देखिए जैसे कप्तान आता है तो सदस्यों की संख्या कितना होगा? तो पहले था 10, अब आने पर 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 11 सदस्य हो जाएगा। ठीक है, 11 सदस्य होगा जिसमें यहां पर क्या होगा? कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 11 सदस्य हो जाता है। तो बोलता है कि उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 1 वर्ष क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो पहले था 30 साल, अब क्या हो गया? 1 वर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तब कहने का मतलब जैसे नया कप्तान आता है तो नया औसत आयु कितना हो जाएगा? 31 वर्ष होगा। ठीक है, 31 वर्ष हो जाएगा। अब बोलता है कप्तान की आयु ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब 1 वर्ष का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है किसमें? औसत आयु में। तब 1 वर्ष को हम गुना कितना से करेंगे? 11 से। अब 11 से गुना इसलिए किए क्योंकि टोटल जैसे ही आ जाता है तो उसके औसत आयु में 11 से क्या करने में जब गुना कर देते हैं तो 11 वर्ष होगा। अब देखिए टोटल एज में 11 साल क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब जब 11 साल जब वृद्धि हो रहा है तब इस केस में कप्तानी की आयु ज्ञात करने के लिए पहले कितना था? 30 साल। तो पहले जो आयु था 30 साल, इस 30 वर्ष में हम क्या करेंगे? 11 वर्ष को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 41 ईयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 41 साल का क्या होगा? आपका एज होगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि कप्तान का जो आयु होगा वो कितना साल होगा? 41 साल होगा। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को समझेंगे। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस एक ट्रिक के द्वारा बनाया जाएगा जो आपको एक टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो काफी क्वेश्चन आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। तो कप्तान का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा? 41 ईयर होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी सेम टाइप बनाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देखेंगे तो यहां पर बोलता क्या है कि किसी दफ्तर में, ठीक है, कोई दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी की औसत आयु कितना है? 37 साल है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि औसत आयु कितना है? 37 वर्ष। ये कब है? जब आपका 6 कर्मचारी होने पर 37 वर्ष होता है। ठीक है, अब बोलता है एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है। अब देखिए वहां पर एक नया कर्मचारी आता है। तो जैसे नया कर्मचारी आएगा तो पहले कितना था कर्मचारी? 6, अब कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा? 7 कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 कर्मचारी जैसे हो जाता है तब फिर आगे बोलता है कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाती है? कम होती है। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष कम होती है। तो औसत आयु पहले कितना था? 37। ठीक है, अब जैसे 7 कर्मचारी आता है तो उसका औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी 37 - 2 यानी कितना हो जाएगा? 35 साल। अब ध्यान दीजिएगा 35 वर्ष होगा। अब ध्यान दीजिएगा 35 साल होगा नया वाला। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आखिर है कितना? 2 साल कम हो रहा है। ठीक है, तो 2 साल को हम गुना कितना से करेंगे? तो गुना हम करेंगे 7 से। ठीक है, क्योंकि टोटल जो एज होगा, ठीक है, टोटल जो एज होगा 7 कर्मचारी का, उसमें से 7 दूना 14 साल क्या होगा?
कम होगा। तो 7 दूना 14 साल, यानी 14 साल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जब कम हो रहा है तो टोटल मेरे पास औसत आयु कितना पहले था, तो पहले था 37 साल। अब इस 37 साल में से क्या करेंगे, हम 14 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 37 साल में से 14 को अगर हम घटा देते हैं तो मेरे पास 3 और 2, इस तरह से 23 वर्ष मेरा क्या हो जाता है, आपका नए कर्मचारी की औसत, नए कर्मचारी की आयु होता है। ठीक है, तो जो नया कर्मचारी आता है उसका एज कितना हो जाएगा, 23 साल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आंसर ज्ञात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। काफी इजी है, आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को बनाने का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से आपको बनाना है। ये भी अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान दीजिएगा। यहां पर बोलता है क्या है कि एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत भार कितना है, 30 केजी है। ठीक है, तो 31 छात्र है, ठीक है ना, यहां पर 31 छात्र है जिसका औसत भार कितना है, 30 केजी। ठीक है, 30 केजी है। अब बोलता क्या है, यदि अध्यापक को, ठीक है ना, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाता है, देखिए अध्यापक जो है उसका भी क्या करता है, भार को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होता है। ठीक है, अब 500 ग्राम की वृद्धि होता है तो पहले कितना है, 30 केजी, अब कितना हो रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 500 ग्राम का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 500 ग्राम, ठीक है, ये किस में है, ग्राम में। इसको अगर हम 500 ग्राम को, ठीक है, 500 ग्राम को 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये केजी में कन्वर्ट होगा, अर्थात 1/2 केजी। ठीक है, आधा केजी की बात कर रहा है। अब औसत भार में हाफ केजी का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि अगर हो रहा है तो कितनों के साथ वृद्धि हो रहा है, तो टोटल आपका पहले कितना था, 31 स्टूडेंट था, अब एक क्या हो गया, टीचर भी शामिल हो जाता है। तो टीचर जब शामिल हो जाएगा तो 32 होगा मेंबर। अब 32 में टोटल वेट कितना का इंक्रीज किया, तो इसको जानने के लिए आपको 32 को 1/2 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, अब इसको इससे गुना करेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहां पर 16 केजी क्या हो जाएगा, 16 केजी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, 16 केजी टोटल इंक्रीज करेगा। तो टोटल इंक्रीज करेगा तो पहले उसका औसत भार कितना था, 30 केजी था। ठीक है, तब यहां पर अगर हम लोग जानेंगे कि अध्यापक का भार वास्तविक में कितना था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग को निकालना है अध्यापक का भार, ठीक है, तो इस अध्यापक का भार को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास जो 16 केजी है, इस 16 केजी में आपको पहले वाला क्या करना पड़ेगा, 30 केजी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि औसत भार में पहले वाला 30 केजी था। अब इसमें क्या हो रहा है, 16 केजी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पहले वाला और अब वाला दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 46। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 46 केजी होगा, 46 केजी। तो इस तरह से यहां पर अध्यापक का जो भार होगा वो हो जाएगा 46 केजी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये कंसेप्ट के द्वारा नहीं बताया गया है, ये ट्रिक के द्वारा बताया गया। आप चाहिएगा तो इसको कंसेप्ट के द्वारा भी बना सकते हैं। कंसेप्ट के द्वारा समझना भी काफी इजी है, क्योंकि कंसेप्ट में थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा और एग्जाम में हम लोग का कम समय रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ट्रिक ज्यादा अगर यूज कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इस क्वेश्चन को माइंड कैलकुलेशन के द्वारा भी बहुत तुरंत आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे वृद्धि करेगा या कमी करेगा, ठीक है, अगर वृद्धि की बात करेगा तो हमेशा पहले वाला जो औसत आयु होगा उसमें ऐड करेंगे, और अगर कमी की बात करेगा तो पहले वाला औसत आयु से क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, आज के क्लास में चर्चा किए। तो दोस्तों आज का जो क्लासेस रहा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। टोटल आज हम 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, और ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप का है ताकि आपको समझने में अच्छा हो और यहाँ पर एक भी कंसेप्ट आपका गलत ना हो। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और हो सकता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और मेरे क्लास से जुड़ने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।